लहरियासराय के मोहल्ला बेंता में मिर्जा खां तालाब के निकट ईदगाह से सटे एक विवादित जमीन पर मोहल्ले के लोगों ने स्थानीय व्यक्ति मोहम्मद बदरुद्दीन और मुस्तफा के नेतृत्व में बीते 17 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया था कि ये जमीन ईदगाह और कब्रिस्तान की है और आरोप लगाया था कि बिहार जमीयत-उर-रहमान संगठन की ओर से संगठन की जमीन बताकर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसे मोहल्ले वासियों द्वारा रोकने पर जमीयत-उर-रहमान संगठन के लोगों द्वारा मोहल्ले के मोहम्मद बदरुद्दीन और मुस्तफा को नामजद करते हुए दोनों के खिलाफ मारपीट से संबंधित थाने में झूठी प्राथमिकी करा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार जमीयत-उर-रहमान संगठन के जिला अध्यक्ष हारून रशीद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए विवादित जमीन के संबंध में दावा किया कि ये जमीन बिहार जमीयत-उर-रहमान संगठन को जमीन के असली मालिक ने केवाला के माध्यम से दान कर रखा है, जिसका सारा कागजात संगठन के पास मौजूद है। उनका दावा है कि यह जमीन अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति की थी और उनके बेटों ने सन 2004 में ही संगठन को वक्फ कर दिया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस जमीन पर एमएलसी फंड से हॉस्टल बनाने हेतु मिट्टी भराई का कार्य भी किया जा चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला यह है कि जिस प्लॉट को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं वह प्लॉट तो एक ही है, लेकिन दोनों के कागजातों में खेसरा नंबर अलग अलग बताया जाता है। ऐसी सूरत में विवादित जमीन का मसला बिना पैमाइश और दोनों पक्षों के जमीनी कागजात की गहन जांच के बिना हल होना मुश्किल नजर आता है। कि हम घर से आ रहे थे इधर पोखर की ओर, कब 25 तारीख को 25/10 को, तो देखे कुछ लोग वहाँ पे करीब करीब 3 या 4 लोग थे। तो हम पूछे भाई क्या बात है, तो मेरा ज़मीन है, हम इसी पर आए हैं। हम कहे भाई कैसा ज़मीन है, तो ये वाला। हमने कहा कि भाई आप लोगों का ये तो कब्रिस्तान का ईदगाह की ज़मीन है, इस पर आप लोग कैसे आ गए? तो नहीं, हम लोगों का ज़मीन है। तो हम पूछे कैसे है ज़मीन, कागज़ तो होगा ना आप लोगों के पास? तो कहा कि उससे आपको बहस नहीं है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। उसी में तूतू में हुआ, जिस पर वो हम पर झूठा केस। क्या मारपीट भी कुछ नहीं, मारपीट वगैरह कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ बात हमने यही कहा कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप कागज़ दिखा दीजिए, जो उनके मोबाइल में भी होगा। तब वो एक जगह फ़ोन लगाए, कहाँ अध्यक्ष, कहीं के अध्यक्ष जी से हमारे बात किया। हम कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हम अध्यक्ष जी से हम काहे बात करेंगे, आप बात कीजिए अपना, जो आपके अध्यक्ष है। अच्छा, उस दिन जो आप बता रहे हैं कि 25/10/2023 के दिन कुछ लोग आए और यहाँ पे ज़मीन को जो है वो एक्वायर कर रहे थे, जिसको आप लोगों ने रोका या पूछा, उसके बाद तू मैं हुई, वो कौन लोग थे? उसको आप लोगों ने पहले कभी देखा है, पहचानते हैं? नहीं, हम तो उसी दिन देखा था, पहले दिन। क्या नाम है उसका? हारून रशीद और कोई डॉक्टर है, फरमान अली। हाँ, फरमान अली वही है, वही दोनों था। और एक आदमी और थे, हम किसी को पहचानते नहीं। पहले कभी आए थे वो लोग इस जमीन को लेकर के? होंगे, सो हमको नहीं मालूम है ये बात। जिस जमीन की बात वो आप कर रहे हैं, वो लोग आए थे यहाँ भरने उड़ने या कुछ करने? नहीं, कुछ भी करने आए थे। वो जमीन क्या है? और वो कब्रिस्तान ईदगाह की जमीन है। ईदगाह की। आप कह रहे हैं वो लोग और भी जमीन बेचे, जिस जमीन को वो बेचे वो जमीन क्या है? 45 है, वो बगले में है, इसी प्लॉट से। किस चीज की जमीन है वो सब? वो भी कब्रिस्तान ही की जमीन है। 6 कट्ठा घरारी है, 4.5 कट्ठा कब्रिस्तान है यह, जिसका कागजात है। कागजात है कि ये मेरा कहना ये है कि हम पर जो ये FIR हुआ है वो गलत है, और आप लोगों के बीच में इसलिए रखे हैं ताकि समाज में इसका अच्छा रिपोर्टेशन जाए कि भाई सच्चाई क्या है। लोग एक कमेटी बना के इस ज़मीन को चाहते हैं हड़पना, जैसे कमेटी बना के कुछ ज़मीन बेच दिए। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम हुआ मोहम्मद बदरुद्दीन। क्या हैं आप? हम समस्तीपुर कॉलेज में दफ्तरी थे, रिटायर कर गए। अभी यहाँ अभी घर पे यही मोहल्ला में घर है? जी हाँ, इसी मोहल्ले में। क्या है मोहल्ले का नाम? मोहल्ला बेता। क्या बोलते हैं इस जगह को, क्या बोलते हैं? मोहल्ला बेता, ईदगाह रोड, बड़ी मस्जिद। मामला है कि ये लोग मेरे पर 15 को केस ठोक दिया। कौन? 1 जनवरी से लेके वही गुलाम गौस, हैदर, गुलाम सरवर, हारून रशीद और डॉक्टर। काहे ठोक दिया भाई इतना केस? इसलिए रोजिन्ना बरमल हफ्ता होता है, केस ठोकता है, हमको कहता है कि तू पैसा लेके छोड़ो जमीन छोड़ो। ईदगाह।
और नहीं दोगे तो तुमको हम धमकी देते कि तू रास्ता में चलोगे तो उड़वा देंगे। आप कानून रसीद और ये कौन सी कहता है डॉक्टरवा। तो वो लोग क्यों आपको धमकी दे रहे हैं? जमीन इसलिए हमको कहता लिखित मांगता है कि तुम लिखो, तुम इसका ये हो ना इंचार्ज, तो तुम लिखित दो। अगर लिखित नहीं दोगे तो तू रास्ता में चलना दुश्वार कर देंगे। इतना केस करेंगे कि तू तबाह होके हमको लिखेगा जमीन ईदगाह। कभी पैसा वैसा भी दिया बेचने के बाद भी, क्या कि आप बेच दो पैसा लेकर के? हमको थाना पर 5 लाख रुपया वो दे रहा था, मगर हम कहा कि जो अल्लाह की घर है वो अल्लाह की घर रहेगी, हमको कोई चीज़ का लालची है नहीं। मैं अपना पक्ष बताता हूँ। वह ज़मीन मोहल्ला बेंता, मिर्ज़ा खां तालाब, ईदगाह के नज़दीक है, उत्तर साइड में है, जो लेहरिया दरभंगा जिला के लेहरियासराय में स्थित है, बिहार। इस ज़मीन के मुतालिक मैं कहना चाहता हूँ कि वह ज़मीन ऑन केवाला मरहूम अब्दुल रहमान साहब के नाम से था, और अब्दुल रहमान साहब भी जो केवाला जिनसे लिए हैं वो भी केवाला हमारे पास मौजूद है। अब्दुल रहमान साहब का भी केवाला जमीयत-उर-रहमान के पास मौजूद है, और जमीयत-उर-रहमान के पास ये भी मौजूद है कि अब्दुल रहमान साहब को जो दाखिल खारिज हुआ था वो भी पेपर मौजूद है। उसमें अब्दुल रहमान साहब के लड़का, तीन लड़का ने ये ज़मीन को बिहार जमीयत-उर-रहमान के नाम से वक्फ कर दिया। मोहम्मद हैदर अली, मोहम्मद कैसर अली और मोहम्मद शौकत अली। कब किया, डेट तारीख क्या? ये किया था 2005 में। तो गुलाम गौस एमएलसी, अभी मौजूदा एमएलसी हैं, उन लोगों ने विचार किया, अपनी पारिवारिक में विचार करके ये तीनों आदमी ने, मोहम्मद हैदर अली, कैसर अली और शौकत अली साहब ने, ये लोक अदालत में वो वसीयतनामा के आधार पर जो है फाइट किया, और लोक अदालत से ये डिग्री हो गया। इन लोग गवाह दिए, लोक अदालत से डिग्री हो गया। यह जमीन उन्हीं के रिश्तेदार, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उन्हीं के रिश्तेदार के पास था। और जो मैं साफ कहना चाहता हूं कि रिश्तेदार लोगों को भी वो लोग, बहन का जो शेयर होता है नहीं, तो वो पेपर ऊपर हमको मिला। और पहले भी हम लगे हुए थे, जब से 2014 में जब हम दरभंगा जिला जमीयत-उर-रहमान के सदर बने, तो उस वक्त से जो है हम लग गए कि जमीयत-उर-रहमान के जमीन के मामले में। मैं सूचना अधिकार से डीएम के यहाँ से भी मैं निकाला हूं, वो भी उस फंड में, एमएलसी फंड से 3,70,000 रुपया बाउंड्री वाल मिट्टीकरण हुआ है बिहार सरकार के फंड से। वो भी पेपर मेरे पास मौजूद है। उसके बाद ये जमीन के मामले में जो हम लोग जाते थे, तो कुछ असामाजिक तत्व जो जमीन माफिया है वो डिस्टर्ब करते थे। हाँ, मैंने थाना में लिख करके दिया, थाना का भी कितना नोटिस है, सब वो लोग अनुपस्थित रहे। सीओ साहब के बेंच से, अंचलाधिकारी के यहाँ से हम लोग को डिग्री भी प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी, इन लोगों को जो रिपोर्ट दिया है, बिहार सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार पांडे, उप सचिव बिहार सरकार, ने वो रिपोर्ट दिया है जो विधान परिषद के नेता तारांकित क्वेश्चन किए थे। तो उसमें वो समाहर्ता यहां से रिपोर्ट दिया है, डीएम, उसमें साफ लिखा हुआ है कि दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तु स्थिति यह है कि लोक अदालत हकीयत बात संख्या 17/2006 से मौजो गोविंदपुर, थाना 490, खाता संख्या 160, खेसरा संख्या 953, रकबा 1 कट्ठा 19 धूर जमीन जमीयत-उर-रहमान के नाम से हित अंतरण के दखल कब्जा सुपुर्द किया गया था। ये डिप्टी सेक्रेटरी बिहार सरकार का ये रिपोर्ट है। और उसके बाद बीच में हम देखें समरसेबुल गाड़ रहा था, तो लेहरियासराय थाना के मदद से हम लोग उस समरसेबुल को रोकवाएं कि गलत हो रहा है क्या कि हम लोग भी मुसलमान हैं, हमको ईदगाह और कब्रिस्तान से मतलब ये नहीं है। आप लोग जा करके साक्षात्कार देख सकते हैं कि ईदगाह के सटे हुए जो दीवार है उसको क्या किया, तोड़ दिया। जमीन माफिया ने कुछ पैसा लेके ईदगाह से बेचना चाहा, हम लोग उसका विरोध किए और थाना में आवेदन दिए। तो थाना से दोनों पक्ष को नोटिस हुआ। हम लोग हर समय में जाते थे, जब लेहरियासराय थाना में भी
हम लोगों का हस्ताक्षर है, हर समय जाते थे वहां से सीओ साहब ने, वहां से हम लोग को अंचलाधिकारी ने डिग्री दे दिया, आप लोग जाकर के सीओ साहब से या यहाँ के डीएम साहब से भी इस संबंध में पूछ सकते हैं सारा। दूसरी बात के वो लोग अवैध है और उसके पास कोई कागज ही नहीं है। हम लोगों के पास केवाला दर केवाला, केवाला दर केवाला, और उस पर बिहार सरकार को जो मिट्टीकरण हुआ है, चार दिवाली घेराया है, सब फंडिंग जो हुआ है हम लोग सूचना के अधिकार से भी निकाले हुए हैं। आपके अनुसार वो लोग जिसको आप बता रहे हैं वो लोग गलत है, वो कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं? देखिए, जब हम लोग जाते थे तो नजर तो नहीं आता था, तो एक आदमी जो है मुस्तफा आया, ये जमीन हमारा है, भाई आप थाना में जाइए, डेट है। तो तुरंत फोन किया, हम बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं। रात का समय समरसेबुल कर रहा था, उसको रोके हम लोग, उसे पुलिस के द्वारा रोके, ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद फिर एक दिन आया माने क्या नाम बदरुद्दीन, वो हम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, माने लाहो लश्कर के साथ मारपीट करने के लिए आया। मैं मोबाइल पर नहीं बोलना चाहता इसमें आप लोगों के सामने, और आत्मघाती हमला किया। हम लोग बच गए। उसके बाद थाना में एफआईआर दर्ज किए हैं। जितना अपराधी उन लोगों ने किया है वो अगर उसको माफ भी नहीं किया जा सकता है। अगर उसके पास पेपर है तो पेपर जमा करे, पेपर है ही नहीं, वो लोग रंगदार हैं। और इतिहास देख लीजिए कि वो लोग के नाम से लहरियासराय या कई थाना में कहां नाम केस है, लेकिन इतिहास गवाह है, आज तक मैं मोहम्मद हारून रशीद, आज तक न मेरे नाम से थाना में केस है और न एफआईआर दर्ज है, न किसी तरह का हम लोग सजा है। तो आप लोगों का क्या खाता खेसरा है? हम लोगों का खाता है 160 और खेसरा संख्या 953। उनका कहना है कि वो 951 नहीं, जो हमारे पास पेपर है हम उसी पेपर के आधार पर अंचलाधिकारी के नजदीक मैं रसीद भी 2000 का कटा लिया हूं, और लहरियासराय थाना बोला मैं फोर्स दूंगा, वहां जाके जहां जितना जमीन आपको लोग का है नापी से निकाल दिया जाएगा। तो ये जमीन की मापी अभी तक नहीं हो पाई है? जमीन का मापी रसीद कट गया है, अब बहुत जल्द उन लोगों को सूचना चला जाएगा। हम समझना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में और जो वहाँ के स्थानीय मोहल्ले वासी हैं उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि आपकी दावेदारी 953 को लेकर के है तीसरा संख्या, उनकी दावेदारी 952 को लेकर के है, तीसरा अलग अलग है लेकिन प्लॉट एक ही है। तो आपकी दावेदारी उनकी दावेदारी में ऐसा तो नहीं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है? ना बैठ करके बात करते हैं हम ये 52 कौन है 53 कौन है, तो शायद ये बैठ करके आपका मसला हल हो नहीं, वो लोग जो है ना, उन लोग के दिल में लालच आ गया है, और लालच बहुत बुरी बला होता है। और हम लोग आप ये चीज समझना चाह रहे हैं, वो लोग में से किसी आदमी ने भी नहीं कहा कि मेरी जमीन है, सबने कहा कि हम लोग लड़ रहे हैं कब्रिस्तान और ईदगाह की। हम में से किसी की कोई देखिए ना, हमको ईदगाह से मतलब है, ईदगाह में हम मानते हैं, कब्रिस्तान को भी मैं मानता हूं, लेकिन बाउंड्री वाल के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ बिहार का मिट्टीकरण भी हुआ है, और मरहूम अब्दुल रहमान साहब के साहबजादा ने वक्फ किया है, वो दखल कब्जा भी के चारों तरफ से बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल टूटा इधर हाल फिलहाल 4 महीना पहले जो टूटा है, तो हम लोग का नींद खड़ा हो गया कि नहीं मामला तीसरा है। तब से हम लोग जो है लहरियासराय थाना में आवेदन दिए, और इस आवेदन दे करके सीओ साहब के नजदीक भी जो है वो हम लोग को डिग्री दे दिए है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने कहा कि उस प्लॉट के ऊपर सरकारी स्तर से जो है मिट्टीकरण घेराबंदी हुआ, जी, तो वो किस स्कीम से हुआ था और पर्पस क्या था उसको मिट्टीकरण करके घेराबंदी करने का? घेराबंदी एमएलसी फंड गुलाम गौस साहब अपने फंड से ऐच्छिक कोष से किए थे, जो गुलाम गौस साहब उन्हीं के रिश्तेदार हैं। माने रहमान साहब के दामाद, रहमान साहब के नहीं, उनके बेटा के दामाद हुए। क्या नाम हुआ उनका? हैदर बाबू का दामाद हुआ। हैदर ही बाबू जमीयत उरैन को जमीन लिखे हैं। किस पर्पस से लिखे थे? और वहां पे ये पर्पस से इसमें अंकित है कि राइन हॉस्टल या अब्दुल रहमान हॉस्टल नाम हो, या राइन हॉस्टल राइन के विकास के लिए, हॉस्टल के लिए। जी हाँ, तो वो जो मिट्टीकरण जो करवाया गया था घेराबंदी, वो हॉस्टल निर्माण को लेकर के? जी हाँ। कब करवाया गया था? वो करवाया गया था 2006 में। 2006 के बाद से फिर उस पे हॉस्टल निर्माण के लिए कुछ काम हुआ क्या? नहीं, उसके बाद काम नहीं हुआ। बाउंड्री वाल था, अब होता। हाँ,
हॉस्टल निर्माण न होने का कुछ कारण वजह? कुछ कारण क्या, मतलब माली हालात जो है, हम लोग तो दबे कुचले हैं। राइन कुजरा जाति जो है सब्जी बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं, और अभी फिलहाल अल्लाह का शुक्र है कि एजुकेशन हुआ है, तो अब अपना अपना हक हकूक के लिए अपना अपना हम लोग जो है उस पर जा रहे हैं। ऐसे में तो बिना माफी के कैसे पता चला? हमको 52 से कोई लड़ाई नहीं है। माफी मान ले, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सीओ साहब भी आएंगे, हमारा लड़ाई 53 से है, और आप लोग भी उस दिन रहिए, बलपूर्वक भी रहेंगे। आप जो कहिएगा मैं आप उसी दिन जो है पूरा वीडियो दिखाइएगा कि किधर से गलती हो रहा है। मेरे तरफ से कहिएगा तो कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ही अकेले जाऊंगा नापी में, और आप लोग रहिएगा बस। सिर पर का लड़ाई है बाबू का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें